लोहियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि इस होली में आपके जीवन में भी रंगों की और सफलताओं की बहार आए और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आपको इस बार भगवान आपको उस लक्ष्य की ओर पहुंचाए। तो आइए शुरू करते हैं और हम हिंदी व्याकरण का सेशन ले रहे हैं। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर आप लोग संज्ञा के बारे में पहले से भी जानते होंगे, लेकिन कोई भी चीज़ हम जब नया दोबारा हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उससे कुछ बेहतर सीखने का प्रयास करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में एक सज्जन है, हमारे मित्र ही है आदर्श को, उसका एक कमेंट था कि अगर हम पूर्व में पढ़े हुए हैं जब उसको हम दोबारा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिलते हैं। तो सही बात कहा है, हम भी इस बात से एग्री करते हैं आदर्श कुमार कि आपने सही बात कहा है कि अगर हम दोबारा उसको पुनरावृत्ति करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। आमतौर पर आप लोग संज्ञा के बारे में जानते ही हैं, वही संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा कि थोड़ा हम डीपली जानेंगे। संज्ञा वही है जो आप पहले पढ़े थे, उसमें कोई ऐ नहीं है कि हम कुछ संज्ञा के बारे में कुछ अलग से बताएंगे या कुछ नया ऐड करेंगे, वही चीज़ रहेगा, बस उसके पढ़ाने का तरीका में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो हम उसमें पढ़ने वाले क्या क्या पहले उसका एक संक्षिप्त विवरण दे देते हैं। पहले हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे, जातिवाचक का प्रयोग करके व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तन करना जाएंगे, उसका विशेषण का प्रयोग और जातिवाचक के रूप में, उसका व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कैसे होता है उससे बात करेंगे। और अभ्यास के कुछ प्रश्न भी लेंगे, अगर आप अंतिम तक हमारे साथ बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ क्वेश्चन करके भी जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा हम किसे कहते हैं। देखिए संज्ञा की बात करें तो संज्ञा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आमतौर पर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव तथा उससे जुड़ी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, यानी वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तमाम के तमाम जो है वो संज्ञा के ही पार्ट्स है। आमतौर पर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, उस चीज़ को हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, फिर भी वो नाम है, तो कहीं ना कहीं संज्ञा के ही पार्ट्स है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का नाम है तो वो हमारा क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद की बात करें, देखिए संज्ञा के भेद की बात करें तो आमतौर पर संज्ञा अभी देखा जाता है तो अभी आमतौर पर 5 संज्ञा के भेद होते हैं, लेकिन अगर आधुनिक तौर पर बात करें तो संज्ञा के हम लोग 3 भेद ही मानते हैं। तो कौन कौन संज्ञा के 3 भेद है उसको भी जानेंगे। देखिए संज्ञा के 5 भेद भी है, इस चीज़ को मानिएगा, ऐसा नहीं कि अब कहिएगा कि सर संज्ञा के 3 भेद नहीं बल्कि 5 भेद है। तो 5 भेद भी है और 3 भेद कौन कौन है उसको हम पहले जानते हैं। 3 भेद में आपका जातिवाचक आता है, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति का भाव या स्थान का बोध होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें किसी खास यानी विशेष व्यक्ति और जाति का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में महात्मा गांधी हुआ, दिल्ली हुआ, अगर राम बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, है कि नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम, ये तमाम चीज़ कहीं ना कहीं ये वस्तु है या व्यक्ति का नाम है वो कहीं ना कहीं एक विशेष रखता है, यानी विशेष का मतलब हुआ इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ दूसरा नहीं है। अगर महात्मा गांधी को हम संबोधित करते हैं तो महात्मा गांधी वही है जिसको हम लोग राष्ट्रीय पिता कहते हैं और बापू के नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली क्या भारत का एक क्या है, राजधानी है, और दिल्ली एक शहर है, तो कहीं ना कहीं विशिष्ट है, इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाएंगे। अब जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक उसको कहेंगे जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता हो। आमतौर पर बात करें जिससे किसी वस्तु हो, स्थान हो या जगह हो या किसी व्यक्ति के स्थान हो, जानवर के नाम हो, जिसके पूरे जाति वर्ग यानी कुल का बोध हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बात करें कक्षा हो गया, पालतू जानवर, झुंड आदि, ये सब के सब क्या कहलाता है, आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के मानव की बात करें, अगर हम मानव लेते हैं तो मानव कहने का मतलब जैसे मनुष्य में सब आ गए। अगर हम जानवर शब्द लेते हैं, जानवर सब आ गया, है कि नहीं। तो कहने का लड़की बोलते हैं तो लड़की में सब, लड़की की पूरी जाति उसके अंतर्गत आ गई। विद्यार्थी बोलते हैं तो विद्यार्थी में सभी लोग उसमें शामिल हो गए, जो भी लोग शिक्षा हासिल करते हैं तमाम के तमाम उसके अंतर्गत आएंगे। देखिए कक्षा, पालतू जानवर, झुंड आदि जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद है। अब 2 उपभेद है जातिवाचक, उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं द्रव्यवाचक। देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, यही मिला के आपका 5 हो जाता है। आमतौर पर आप जानते थे, लेकिन देखिए हम पहले आपको बोले कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। देखिए जातिवाचक में 2 से ज़्यादा द्रव्यवाचक आता है, जो शब्द किसी पदार्थ का नाम का बोध कराता है वह पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में वायु, जल, रेत, धूल, सोना, चांदी आदि, जस्ता, हीरा, ये तमाम के तमाम चीज़ आपका द्रव्यवाचक है, जिसको हम लोग मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये किसके उपभेद है, तो ये आपका जातिवाचक के उपभेद है। फिर समूह की बात करें, आमतौर पर आप समूहवाचक के बारे में जानते हैं। समूह का मतलब होता है जो शब्द से आपको समूह का बोध हो। किसका बोध होना चाहिए, जो शब्द से किसी समूह का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे
में बात करें कि तो मंडली हो गया, सेना हो गया, उसके अंदर में जास्था हो गया, कक्षा हो गया, झुंड, ढेर, भीड़, सभा, वर्ग, गुच्छा, पुंज इत्यादि कहीं ना कहीं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा किसके उपभेद है? तो ये जातिवाचक के उपभेद है। तो तीन अगर बात करें तो तीन भेद वहाँ से हुए, और इसके दो भेद अगर समूहवाचक और द्रव्यवाचक को लेते हैं तो 5 भेद हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि संज्ञा कितना भेद है? 5 भेद है। ठीक है। फिर भाववाचक की बात करें तो जिन शब्द से किसी वस्तु या भाव का क्या हो, व्यक्ति के गुण का बोध होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ भाववाचक उसको कहेंगे जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अभाव आदि का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें बात करें बुढ़ापा हो गया, उसके अंदर ईमानदारी, चतुराई, प्रेम, मिठास, सुंदरता आदि ये सब के सब भाववाचक है। और भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं वही संज्ञा को जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते, सिर्फ उसको महसूस करते हैं। वो हमारे किससे जुड़ा होता है? फीलिंग से जुड़ा होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी को हम लोग नहीं देख सकते, बल्कि ईमानदारी को हम लोग एहसास कर सकते हैं। ठीक है। भाव का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसी संवेदनाएं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाव का मतलब हुआ है ऐसी संवेदनाएं जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, उन्हें हम भाव कहते हैं। जैसे प्रेम हुआ, ईर्ष्या हुआ, दयालुता हुआ, है कि नहीं, उसके अंदर में दर्द हुआ, दुख हुआ, उत्साह हुआ, उल्लास हुआ, ये तमाम चीज़ है जिसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस करते हैं। ये हमारे अंतरात्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम भाव कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम इमोशन कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ये 5 भेद हो गया। अब देखिए हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, जिससे बात कर दें। अगर हम दानव की बात करें तो दानव हमारा जातिवाचक, देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज समझना था आपको। देखिए यहाँ पर दानव क्या हमारा जातिवाचक है, और जातिवाचक से हमारा भाववाचक बने दानवता क्या बन रहा है? ये भाववाचक। मनुष्य से देखिए मनुष्यता बन रहा है, गुरु से गुरुत्व या गुरुता बन रहा है, फिर मित्र से मैत्री बन रहा है, नर से नरता बन रहा है, फिर बच्चा से बचपन बन रहा है, फिर लड़का से आपका लड़कपन बन रहा है, बूढ़ा से बुढ़ापा, उसके में नारी से नारीत्व बन रहा है, उसके में भ्राता से भ्रातृत्व बन रहा है। ठीक है। उसके बाद में माता से मातृत्व बन रहा है, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व बन रहा है, राष्ट्र से राष्ट्रीयता बन रहा है, मानव से मानवता बन रहा है, पिता से पितृत्व बन रहा, क्या बन रहा है? पितृत्व बन रहा है, साधु से साधुता बन रहा है, दूत से दौत्य बन रहा है, उसके अंदर में पंडित से पंडित्य बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर जातिवाचक से क्या बन रहा है? भाववाचक बन रहा है। उसके अंदर हम स्वर्गनाम से भाववाचक की बात करें, स्वर्गनाम के बारे में जानते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? स्वर्गनाम कहते हैं। इसके बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे। इससे स्व से स्वत्व हो जाएगा, अपना से आपका अपनत्व हो गया, अपनापन हो जाएगा, निज से आपका निजित्व हो जाएगा, मतलब निजता हो जाएगा। उसके अंदर में सर्व से सर्वस्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा। उसके में अहं से अहंकार हो जाएगा, मम मतलब मेरा का क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा, या ममतत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ममतत्व हो जाएगा। उसका विशेषण से भाववाचक की ओर में परिवर्तन करेंगे तो धीर से क्या होगा? धीरता हो जाएगा, धैर्य होगा, सम से समता या समानता हो जाएगा, मीठा से मिठास हो जाएगा, गोरा से गोरापन यानी गोराई हो जाएगा, निर्धन से निर्धनता हो जाएगा, सभ्य से क्या होगा? असभ्य से क्या होगा? असभ्यता हो जाएगा। उसका में प्रयुक्त से क्या होगा? प्रयोग हो जाएगा, दुष्ट से दुष्टता हो जाएगा, महान से महानता हो जाएगा, संपन्न से संपन्नता हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं। उसका में सूर से सूरता या शौर्य हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे हम, उसी कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो जैसे वीर से वीरता हो जाएगा, क्या होगा? वीर से वीरता या विशेषण है। नीला से नीलापन हो जाएगा, लघु से लघुत्तम या लघुत्ता हो जाएगा, सभ्य से सभ्यता हो जाएगा, साहित्य से साहित्यक से हो जाएगा साहित्य, उसका एक से एकता हो जाएगा। फिर अंध से अंधकार हो जाएगा, सुखद से क्या हो जाएगा? सुखददायी हो जाएगा। उसका विपन्न से विपन्नता हो जाएगा। अब क्रिया की बात करेंगे, एक्शन से कैसे भाववाचक में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे जैसे खेलना से खेल हो गया, लिखना से लिखावट हो गया, बनना से बनावट हो गया, चढ़ना से चढ़ाई हो गया, लड़ना से लड़न हो गया, फिर आपका लुटना से लूट हो गया, ठीक है, उतरना से उतार हो गया, और पुकारना से पुकार हो गया। ये परिवर्तन हो गया। फिर घबराना से क्या हो गया? घबराहट हो गया, पढ़ना से पढ़ाई हो गया, बचाना से बचाव हो गया, और सजाना से सजावट हो गया। उसके मिलना से मिलान या मिलावट हो गया। उसके बाद में आगे बात करें, बुझना से बुझवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुझना से बुझवाल। उसका बहना से बहाव, दौड़ना से दौड़, उसका चीखना से चीख, और उड़ना से उड़ान हो गया। आगे बात करेंगे अवयव की बात करेंगे। अवयव क्या होता है? जिसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम अवयव कहते हैं। जैसे निकट से निकटता हो गया, समीप से समीप्य हो गया, उसका धिक से धिक्कार हो गया, वाहवाह से वाहवाही हो गया, दूर से दूरी हो गया, उसके मना से मनाई हो गया। अब बात करेंगे विधि से भाववाचक के रूप में कैसे परिवर्तित होता है, उसकी बात करते हैं। विविध से भाववाचक के रूप में कैसे
परिवर्तित हो उसको भी जान लेते हैं। आरामदायक से आराम हो गया, संतोषप्रद से संतोष हो गया, शक्तिमान से शक्ति हो गया। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट था। उसके हम बात करें लाभप्रद की बात करें तो लाभप्रद से लाभ हो जाएगा, प्रशंसनीय का हो गया प्रशंसा हो जाएगा, बलशाली का बल हो जाएगा। अब व्यक्तिवाचक से कैसे भाववाचक के रूप में परिवर्तित होता है उसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए रावण से रावण की बात करें तो रावणत्व हो जाएगा, राम से रामत्व हो जाएगा, हिटलर से हिटलरी हो जाएगा, भारत से भारतीय हो जाएगा। फिर आगे बात करेंगे यहाँ पर जातिवाचक का प्रयोग करके व्यक्तिवाचक के रूप में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए गांधी आपका व्यक्तिवाचक है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उसका नेहरू व्यक्तिवाचक है, बच्चों से प्रेम करते थे। इन वाक्यों में गांधी और नेहरू शब्द क्या है जातिवाचक होते हुए भी क्या है व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर देखिए विशेषण का प्रयोग करके जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे बड़ो देखिए बड़ा बड़ो जातिवाचक का आदर करो, यानी हम लोग को बड़ा बड़ों का क्या करते हैं आदर करते हैं। उसके बाद बात करें जैसे देखिए दुखी दुखियों है ना, दुखी दुखियों जातिवाचक की मदद करो। गरीब गरीबों ये क्या है जातिवाचक का सहयोग करने के लिए कहा जाता है कि आप पूरे गरीबों की मदद करें और दुखियों की मदद करें। तो दुखियों कहने का मतलब वो सभी लोग शामिल होंगे जो दुखी से संबंधित है यानी उससे मतलब ग्रसित है। व्यक्तिवाचक का प्रयोग करके जातिवाचक रूप में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं उसको भी जान लेते हैं। भारत में आज भी सीता और सावित्रियों की कमी नहीं है। उसके अंदर में देखिए हरिश्चंद्र आज के कलयुग में भी विद्यमान है। उपयुक्त वाक्यों में सीता सावित्री और हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया। कहने का मतलब हुआ आमतौर पर सीता सावित्री जैसे बहुत सारे भारतीय लोग भी हैं जो भारत में उसके अनुरूप चलते हैं, यानी सीता के नियम को या उसके जीवन को अपने जीवन की एक आइडियल के रूप में उसको आदर्श के रूप में मान के चलते हैं। उसके बाद में हरिश्चंद्र जैसे भी लोग भारत में हैं जो सत्य की राह पर अभी भी अपनाकर और अपने जीवन का यापन करते हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया। अब उसके बात करेंगे क्रिया अर्थ के अनुसार बात करें। देखिए यहाँ पर जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए तो उसे क्रिया अर्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे में धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, झूठ बोलना पाप है और सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये क्रिया अर्थ के अनुसार रहा। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं संज्ञा के आधार पर। हमने पहली बात किया था, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आज यहाँ पर क्वेश्चन पहला है आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। इस वाक्य में रेखांकन शब्द में संज्ञा बताए। देखिए श्रवण कुमार जैसे लोग पैदा होते हैं, यानी कहने का मतलब जातिवाचक की ओर डिपेंड कर रहा है। क्या आंसर होगा डी इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए श्रवण कुमार जैसे लोग पैदा होते हैं यानी श्रवण कुमार के जाति के यानी उसी के गुण वाले लोग पैदा होते हैं यानी जन्म लेते हैं भारत में। तो हमारा क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे तो शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित में संज्ञा कौन सा। देखिए शेर जो हिंसक जानवर है तो शेर के पूरे प्रजाति का बात हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। दुखी में कौन सी संख्या बात करेंगे दुखी। देखिए दुखी में कौन सी संख्या है, देखिए संकेतवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। देखिए दुख और दुखी में अंतर है। आमतौर पर अब अगर आप चाहिएगा कि इसमें भाववाचक संज्ञा आप लगाना चाहते होंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। दुखी यानी दुखी व्यक्ति है तो कहने का मतलब ये जातिवाचक का संकेत कर रहा है कि व्यक्ति कैसा है दुखी व्यक्ति है। ठीक है। फिर देखिए आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा। रावण पैदा हो रहे हैं मतलब रावण के गुण वाले पैदा हो रहे हैं, रावण के गुण वाले पैदा हो रहे हैं। इसके मतलब क्या हो गया ये भाववाचक हो गया। रावण नहीं बल्कि रावण की जिस प्रकार उसके कार्य थे उसके जैसे पैदा हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 का ए सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो भाववाचक के अंतर्गत आएंगे, वस्तुवाचक के अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक के आएंगे या जातिवाचक के आएंगे। देखिए पहाड़ों के नाम की बात करें तो हिमालय पर्वत हुआ, ऐसे तमाम चीज़ अगर आएगा तो वो हमारा क्या आएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। इस वाक्य में भाववाचक क्या है। तो क्या है इसमें भाववाचक मनोज क्या हो चुका है, यहाँ पर मनोज सुरेश क्या हो चुका है तो बूढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर कौन होगा बूढ़ा हमारा क्या होगा भाववाचक होगा। क्या होगा भाववाचक हो जाएगा। ठीक है। उसके में गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। देखिए गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है वाक्य में संज्ञा है। देखिए अगर फूल की बात करें फूल बहुत सारा है लेकिन फूलों में किसकी बात हो रही है गुलाब की बात हो रही है। और गुलाब क्या है श्रेष्ठ माना गया है तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। किसी खास व्यक्ति की बात करें तो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। फिर देखिए गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा क्या है लड़का की बात करें तो लड़का हमारा क्या है जातिवाचक है। क्या है जातिवाचक आप आमतौर पर जानते हैं क्योंकि पूरे लड़का का बोध हो रहा है। हाँ सिर्फ गुलाब से पूछा जाएगा गुलाब क्या है तो गुलाब आपका क्या होगा व्यक्तिवाचक होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करें 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है
निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए यहाँ पर पंखा हो गया, पर्वत हो गया, पंखा, फिर यहाँ पर हिमालय। देखिए बात करेंगे, अगर सीधे हम पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत भी आपका क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा, पंखा भी जातिवाचक होगा, ये भी जातिवाचक होगा। लेकिन हिमालय आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि हिमालय आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। हमसे पूछा जातिवाचक नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी हिमालय हो जाएगा। फिर कोमलता की बात करें तो कोमलता क्या हमारा, स्पर्शवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या स्पर्शवाचक है? देखिए कोमलता की बात करें तो इसको हम छू के देखते हैं तो हमारा क्या होगा, स्पर्शवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों आपका सेम है, तो ए और डी हमारा आंसर सही होगा, क्या होगा, डी। ठीक है, उसके अंदर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, राजू है, नीरज है, कोमल है, जामुन। देखिए यहाँ पर राजू भी नाम है तो जाति हो नहीं सकता है, नीरज भी नहीं होगा, कोमल भी नहीं होगा, तो जामुन क्या होगा हमारा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम स्वर्गनाम के बारे में बात करेंगे। तब तक इतना ही, मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।